हेलो एवरीवन, मैं डारोलावर 999 में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। चलो देखते हैं गाइस, आज हम आप दोनों की एनर्जी चेक करेंगे और आप दोनों किस एनर्जी में है वो देखेंगे। मैं इस डेक से आज 2 डेक का इस्तेमाल करूँगी गाइस मैं, और आज हम इस डेक से आपके एनर्जी चेक करेंगे और दूसरे डेक से आपके पार्टनर की। तो क्या है आप दोनों की एनर्जी, तो ये हम चेक करेंगे। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्ण, जय हो राधे कृष्ण, जय हो राधे कृष्ण। हाँ गाइस, आप लोगों को मुझे कुछ कहना है। मैं आप लोगों को ये कह रही हूँ, जितने भी मेरे व्यूवर्स जो मेरे चैनल पे विज़िट कर रहे हैं, मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मेरे एनर्जी को, मेरे रीडिंग को आपसे रेजोनेट कर पा रहे हैं, इस बात की मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। और आपका ये जो सपोर्ट है, इसलिए मैं आपसे दिल से धन्यवाद कहती हूँ गाइज। और ऐसे ही मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहना, ऐसे ही मुझे प्यार देते रहना और मेरे रीडिंग को दिल से देख लेना, क्योंकि मैं जो भी रीडिंग करती हूँ ये आप लोगों के लिए जो एक एंजल का माध्यम है मेरे से आप तक पहुँचने का, वो मैं माध्यम का काम कर रही हूँ। तो बस इसी आशीर्वाद और दुआ के साथ चलो देखते हैं आपकी एनर्जी, मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, मेरे व्यूवर्स किस एनर्जी में है, क्या है उनके दिल में, क्या है उनके दिमाग में, क्या सोच रहे हो मेरे व्यूवर्स। एंजल मुझे गाइड करें, मेरे व्यूवर्स क्या सोच रहे। गाइड मैं आपके सामने शफल करती हूँ और जो भी कार्ड्स आते हैं मैं उन्हें आपको बताती हूँ। तो इसलिए बस मेरे रीडिंग को पूरा देखना और जो भी एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है वो आप रख लेना, और जो नहीं होगी उसे किसी और के लिए छोड़ देना गाइज, क्योंकि ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये कलेक्टिव एनर्जी है गाइज। जितनी भी कलेक्टिव एनर्जी मुझे पिक होती है मैं वही आप लोगों को बताती हूँ। जो भी कार्ड आते हैं मैं उस कार्ड को आपको बताती हूँ। तो किस एनर्जी में है मेरे व्यूवर्स, चलो देखते हैं। गाइस आप तो आइसोलेशन में दिख रहे हो मुझे। आइसोलेशन में देखो, मून का कार्ड आया है। मून का कार्ड तो आइसोलेशन को ही दिखाता है। और आइसोलेशन क्यों है? फोर अप स्वर्स। शायद आप ब्रोकन हार्ट हो और इस वजह से आपने आपको अपने ऐसी स्थिति में डाल रखा है, क्योंकि हो सकता है पास्ट में आपके बीच में कुछ लड़ाइयाँ झगड़े, कुछ मनमुटाव ऐसा कुछ हुआ है। तो इस वजह से बहुत सारी लड़ाइयाँ झगड़े होने की वजह से, एक दूसरे को ना समझने की वजह से हो सकता है आपका रिश्ता टूट भी गया हो, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्स आया है। 10 ऑफ स्वर्स धोखा, एंजाइटी, डिप्रेशन, जो भी आप दोनों के बीच में जो भी चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी वो सब हो चुकी है गाइज। और इस वजह से आप इस हालत में हो, ब्रोकन हार्ट में। 4 ऑफ स्वर्स, ये 4 स्वर जो दिख रहे हैं आपको, यही आपके दिल में है। और आपका दिल पूरी तरह से घायल है, टूटा हुआ है और बहुत ज़्यादा पेन में हो गाइज। मुझे तो यही दिख रहा है और एंजल को भी यही दिख रहा है। मुझे क्या, एंजल को यही दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा पेन में हो। और हो सकता है पास्ट में आपने कोई ऐसा डिसीजन लिया हो या आपके पार्टनर ने ऐसा कोई डिसीजन लिया हो जो आप दोनों के लिए अच्छा ना हो।
जो भी मतलब उनको जो डिसीजन लेना चाहिए था वो नहीं लिया, और आपको ये 10 स्वर्स मतलब ये 10 के जो स्वर्स है वो आपको देके आपके पार्टनर कोई ऐसा एक्शन ले चुके हैं जो उनको नहीं लेना चाहिए था, और हो सकता है वो आपसे दूर भी चले गए होंगे। तो इस वजह से आप तो बहुत आइसोलेशन में हो, क्योंकि दो कार्ड आइसोलेशन में आए हैं गाइज। मून का भी कार्ड आया है, वही आइसोलेशन को भी दिखाता है। आपका दिल पूरी तरह से घायल है, टूटा हुआ है, बीमार है, और इस वजह से आप आइसोलेशन में हो, क्योंकि पास्ट में जो भी बातें हुई है आपके बीच में वो बातें आपको बहुत हर्ट कर गई है, आपके दिल को तोड़ के रख दिया है, और आप इसी वजह से बहुत ज़्यादा पेन में हो गाइज। तो मैं आपको यही कहूँगी कि गाइज अपने आप को संभालो, अपने आप को बैलेंस करो, और इस आइसोलेशन से बाहर निकलो। ये लड़ाई झगड़े को भूल जाओ गाइज। हाँ, भूलना आसान नहीं होता किसी भी इंसान के लिए, क्योंकि जब कोई हमें दिल का दर्द देता है ना, तो वो दर्द इतना ज़्यादा होता है कि उस दर्द से निकलना इंसान को बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। ये जो धोखा है ना, ये 10 स्वर्स, ये 10 स्वर्स आपको बार बार चुभ रहे हैं, और आप उससे बाहर नहीं निकल रहे हो। आपने आप को आइसोलेशन में कर लिया है, और इसी वजह से आप बहुत ज़्यादा पेन में हो गाइज। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप इस पेन से बाहर निकलो, और इस पेन से बाहर निकलने का एक ही मार्ग है गाइज, मेडिटेशन। आप मेडिटेशन करिए, अपने आप को बैलेंस करिए, और प्रभु का, ईश्वर का नाम लीजिए, तभी आप इस दर्द से बाहर निकल सकते हो, क्योंकि ये दर्द आपको बहुत परेशान कर रहा है गाइज। मुझे एंजल आपसे यही कहना चाह रही है कि आप जल्द से जल्द इस दर्द से बाहर निकलो। अगर आपकी एनर्जी आपसे रेजोनेट हो चुकी है, तो बस आप मेरे ये आपके पार्टनर की एनर्जी भी देख लेना, और उसको भी रेजोनेट कर लेना। और मेरे चैनल को प्लीज़ गाइज, जो प्यार दे रहे हो आप, जो मेरी हिम्मत बढ़ा रहे हो, वो ऐसे ही बढ़ाते रहना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना गाइज। मैं आपसे बस इतनी रिक्वेस्ट कर रही हूँ, और जल्द से जल्द इस एनर्जी से बाहर निकल के अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना है गाइज। तो चलो देखते हैं आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। चलो, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है, आपके पार्टनर की एनर्जी क्या है। एक कार्ड पलट गया है गाइज। आपके पार्टनर किस एनर्जी में है, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। चलो देखते हैं गाइज, आपके पार्टनर किस एनर्जी में है। आपके पार्टनर ने भी बहुत ज़्यादा अपने आप को हाइड कर लिया है, वो लगता है गाइज, क्योंकि कार्ड तो बाहर आ ही नहीं रहे हैं। चलिए 5 कार्ड मुझे मिल गए हैं, और बॉटम का कार्ड लेती हूँ। 2 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। चलो, किस एनर्जी में है आपके पार्टनर, देखो। गाइज, आपके पार्टनर किसी चीज़ का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। किस चीज़ का वेट है उनको, शायद एम्परर की एनर्जी आई है। एम्परर एक ऐसा राजा जो उन्होंने शायद फैसला लेने में कोई गड़बड़ी कर दी, या जो फैसला उनको लेना चाहिए था वो फैसला वो नहीं ले पाए, और वही उनका अभी जो भी है उनके माइंड में बस वही दुविधा चल रही है, क्योंकि दुविधा के 2 कार्ड आए याद। हाई प्रेस्टेस आया है। हाई प्रेस्टेस भी उनको पॉजिटिव नेगेटिव विचारों को दिखा रहा है, क्योंकि वो अभी सोच ही नहीं पा रहे कि मुझे क्या डिसीजन लेना चाहिए, क्योंकि द एम्प्रेस आया है। द एम्परर वही है कि उनको डिसीजन तो लेना है, और शायद उनको अभी इस बात का एहसास भी हो चुका है। उनको भी अभी ये जो इमोशन का कप है ना, ये उनको अभी भरना है,
और वो इमोशन का कप और कोई नहीं भरेगा तो वो आप भरेंगे। ये कप अभी आपके पास लेके आना चाह रहे हैं, लेकिन वो भी दुविधा में फंसे हुए हैं। दुविधा में फंसने की वजह से, क्योंकि बॉटम ऑफ द डेक आया है द पेंटिकल, टू ऑफ पेंटिकल्स। टू ऑफ पेंटिकल्स वही दो राह पे खड़ा इंसान दिखा रहा है, क्योंकि वेट तो कर रहे हैं वो, आपके पास डिसीजन लेके भी आना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ये डिसीजन, जो भी फैसला, मतलब जो भी विश थी उनकी, वो पूरी नहीं हो पाई। हो सकता है आपसे मैरिज करने की विश हो सकता है आपसे दूर जाके कहीं सेटल होने की विश हो। जो भी विश उनकी थी वो विश पूरी नहीं हुई, क्योंकि वो अपने आप को दो राह पे महसूस कर रहे हैं। और जब दो राह पे इंसान होता है ना, पेंटिकल्स की एनर्जी आई है, तो वो इंसान कभी सही डिसीजन नहीं ले पाता, अपने आप को दो राह पर ही खड़ा करता है। क्योंकि यह हाई प्रिस्टेस आई है, और हाई प्रिस्टेस यही बता रही है कि आपके पार्टनर किसी ऐसे महिला के चंगुल में भी मुझे नज़र आ रहे हैं, या हो सकता है उनके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक, हो सकता है वो उनको किसी ने कंट्रोल किया हो सकता है उनको आपके पास आने में या कोई डिसीजन लेने के लिए रोक लिया हो। तो ये हाइप्रिटिस वही दिखा रही है, लेकिन आपके पार्टनर एक डिसीजन लेने के लिए वेट कर रहे हैं, और वो वेट शायद वो जल्दी ख़त्म करेंगे, क्योंकि एम्प्रेस आया है, और एम्परर आप एक सही डिसीजन को लेने को दिखाता है, क्योंकि एक राजा का तो कोई रोक नहीं सकता, वो अपना डिसीजन लेके ही रहेगा। लेकिन उनको थोड़ा समय लगेगा क्या गाइस, क्योंकि वो वेट कर रहे हैं, अभी वेटिंग एनर्जी है। और वेट करने के बाद जब वो अपने पावर में आएंगे, क्योंकि एम्परर पावर को ही दिखाता है, जब वो अपने पावर में आएंगे तो आपके लिए ज़रूर डिसीजन लेंगे, और आपके पास ये जो उनकी विश है वो लेकर भी आएंगे, क्योंकि अभी तो रुके हुए दिख रहे हैं। क्योंकि यहाँ भी वेटिंग का कार्ड आया है, यहाँ भी वेटिंग का कार्ड आया है, और यहाँ भी टू ऑफ पेंटिकल्स आया है, क्योंकि जो उनको डिसीजन लेना है वो अभी वो नहीं ले पा रहे हैं, इसलिए दुविधा में है। और आप भी इसी बात का शायद वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर कोई डिसीजन लेंगे, क्योंकि यह द फूल आया है। आप भी वेट कर रहे हैं कि मेरे पार्टनर कोई डिसीजन ले, तो कोई एक्शन ले, कोई एक ऐसा ये, तो मैं भी इस ब्रोकन हार्ट से बाहर निकलूँ। आप भी वेट कर रहे हैं, क्योंकि आपने आपको तो आपने आइसोलेशन में कर लिया है, और इसी वजह से आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं गाइज, क्योंकि हाई प्रिस्टेस सोच को भी दिखाती है। उनका जो क्राउन चक्रा है वो अभी दो सिचुएशन में जगलिंग कर रहा है, वो ना पॉजिटिव सोच पा रहे ना निगेटिव सोच पा रहे। जब तक वो अपने आप को पूरी तरह पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके जाएंगे, वो एक डिसीजन नहीं ले पाएंगे, और वो काम बहुत जल्दी होगा गाइज, क्योंकि उनको एक फैसला लेके आपके पास आना है। तो यही है आपके पार्टनर की एनर्जी गाइज, वो भी अपने आप को दुविधा में महसूस कर रहा है। बस मैं आपको एक एंजल का गाइडेंस देती हूँ गाइज, और एंजल आपसे क्या कहना चाह रही है, तो इसीलिए आपके डेक से मैं एक कार्ड लूँगी एंजल की गाइडेंस के लिए। तो एंजल क्या गाइड करेंगे मेरे व्यूवर्स को? एंजल मुझे बताओ, आप क्या मेरे व्यूवर्स को गाइड करेंगे? देखो, यहाँ भी स्वर्ड्स की एनर्जी आई है। आपको इस धोखे से बाहर निकलना होगा गाइज। एंजल को आप वैसे ही दिख रहे हो। ये जो 7 ऑफ स्वर्ड्स आया है ना, ये पूरी जो आपको धोखे मिले हैं, आप अपने आप को सोचो समझो। एंजल को भी यही लग रहा है कि आप कोई धोखे का शिकार हो गए हो, आपको धोखा मिला हुआ है। जो 7 ऑफ स्वर्ड्स आया है ना, ये 7 स्वर्ड्स जो आपको, ये ब्रोकन हार्ट, ये मून, ये जो आपकी जो तकलीफ है ना, वो एंजल को भी दिखी है। और एंजल आपको वही कह रही है कि आपको इस धोखे को पहचानना होगा। आपके पार्टनर जो धोखा दिया है आपको, क्योंकि 10 ऑफ स्वर्ड्स यहाँ भी आया है, ये जो धोखा दिया है ना आपके पार्टनर ने, इस धोखे को आपको देखना होगा, आपको परखना होगा, इंसान को परखना होगा, और तभी सही डिसीजन लेना होगा। जब ऐसे टॉक्सिक किसी भी रिलेशन में हो, शादी हो, कोई आपका लव अफेयर हो, जो भी आपका रिश्ता हो,
उसमें अपने आप को समझना होगा, आपको अपने आप को बैलेंस करना होगा। और इसीलिए एंजल आपको ये कह रही है कि आप इस ब्रोकन हार्ट से निकलो, अपने आप को बैलेंस करो, मेडिटेशन करो गाइज। और एंजल को धन्यवाद दो और इस मदर गाय को धन्यवाद दो। यही थी मेरी रीडिंग गाइज। अगर एनर्जी आपसे रेजोनेट होती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। धन्यवाद।